पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले फेज के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अधिकारियों के साथ सीएम करेंगे कार्यों का निरीक्षण। प्रोजेक्ट के 2 कॉरिडोर को 2024 में पूरा करने का लक्ष्य। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। गृह मंत्रालय किसी नौजवान को सौंपने की दी नसीहत। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन में निगरानी विभाग। मुजफ्फरपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एमओ संतोष कुमार पर गिरी गाज। कई ठिकानों पर हो रही छापेमारी। और यूपी में लगातार चल रहा बाबा का बुलडोजर। एटा में सपा नेता के अवैध ईंट भट्टे का हुआ ध्वस्तीकरण। एसडीएम ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से और इस वक्त की एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पटना पहुंचे चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की नहीं बिहार की राजनीति में रहेंगे सक्रिय। बड़ी खबर राजधानी पटना से, ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की आप देख रहे हैं। चिराग पासवान के स्वागत के लिए 12 जनपद में मकान छीने जाने से चिराग पासवान नाराज हैं। खुद को बताया बिहार का भविष्य, सीएम को हुआ डर। बड़ी खबर, चाचा पशुपति पारस पर भी बोला चिराग पासवान ने बड़ा हमला। तस्वीरें आप पटना एयरपोर्ट की देख रहे हैं। आपको ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की देखिए। चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं और पटना पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर बिहार सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही साथ नाराज हैं क्योंकि उनका बंगला, दिल्ली का 12 जनपद स्थित आवास, उनसे छीन लिया गया है। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम यह बंगला अलॉटेड था और उनके निधन के बाद अब इस बंगले से उनको खाली करा दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से सहयोगी उत्कर्ष फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, चिराग पासवान एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा बीजेपी के प्रति दिखाते रहे, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बंगला छिन गया, बंगला 2 भागों में बटा, पटना पहुंचे, नाराज हैं। और बिल्कुल ऋतिक, देखिए जिस तरीके से कुछ दिनों पहले लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का सरकारी आवास, यानी कि यूं कह लें कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का सरकारी आवास वापस ले लिया गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं भावुक नजर आ रहे थे। दिल्ली में उन्होंने बयान देते हुए भी कहा था कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं अपनी नानी के यहाँ जा रहा हूँ, मुझे सरकारी आवास नहीं मिला। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था। लेकिन एक जानकारी जहां तक हमें भी पता है, सांसद है वो, जमुई से सांसद है और जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको नॉर्थ एवेन्यू में एक सरकारी बंगला अलॉट किया जाता है। जी बिल्कुल ऋतिक, देखिए जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, अगर 2 टर्म सांसद हैं तो स्वाभाविक है कि उन्हें सरकारी बंगला, लेकिन उन्हें सरकारी बंगला लिया नहीं। जब वो आज पटना पहुंचे हैं और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दे सामने रखे। उन्होंने पहले अपने चाचा पशुपति पारस, केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि जब वो पहले सांसद हुआ करते थे तब भी वो यही कहते थे कि जो रामविलास पासवान का सरकारी आवास है वो उनसे छीना नहीं जाएगा। स्थितियां ये हो गई कि और वो केंद्रीय मंत्री बन तो अपने बड़े भाई का सरकारी बंगला है वो भी छीन लिया। हालांकि उन्होंने यह भी बोला कि नीतीश कुमार ने ये तमाम जो स्थितियां बनी है वो नीतीश कुमार की वजह से बनी है। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि उस घर में मैं रहूं। हालांकि मुझे एक आखिरी सवाल आपसे, लोजपा के कई नेता हैं जिनका कहना है, लोजपा रामविलास के, कि अब तक अगर केंद्र सरकार ने खाली करवा दिया है बंगला चिराग पासवान का 12 जनपद स्थित आवास वाला, लेकिन अभी तक उनकी भी मांग है, लोजपा के नेता का कहना है कि अब तक लालकृष्ण आडवाणी का बंगला क्यों नहीं खाली कराया गया, मुरली मनोहर जोशी का बंगला क्यों नहीं खाली कराया गया, क्यों स्वर्गीय रामविलास पासवान जो कि अंतिम सांस तक बीजेपी के साथ रहे, केंद्र सरकार के साथ रहे, उनका बंगला क्यों खाली करवाया गया? बिल्कुल ऋतिक, ये सवाल कई नेता जो हैं चिराग पासवान के जो है करीबी नेता हैं, यूं कह ले कि वो ये कह रहे हैं। कई नेता ये भी कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े डेलीगेट्स हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बीजेपी के नेता अभी भी हैं, उनका बंगला नहीं खाली कराया जा रहा और साजिश के तहत जो है चिराग पासवान को उस बंगले से हटाया गया। हालांकि जो चिराग पासवान, उन्होंने भी यह कहा कि जब मनोप्रांत रामविलास पासवान जी को सम्मानित किया गया उसके बाद उनकी फोटो बाहर फेंक दी गई, अम्बेडकर जी की फोटो फेंक दी गई, तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ जानबूझ के ये स्थितियां की गई है। हालांकि उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि एक बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मुझे घर पे भी बुलाया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि घर खाली नहीं होगा। हालांकि उसके अगले दिन ही हमें घर से बाहर बेघर कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस खबर पर हमें अधिक जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन आप बने रहिए, फिर वापस आपसे जुड़ेंगे हम। चलिए एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। राजधानी पटना से ये बड़ी खबर, पटना मेट्रो के निर्माण कार्यों का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम मुख्यमंत्री कार्यों का निरीक्षण करेंगे। पटना मेट्रो को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सख्त हो चुके हैं।
आज शाम ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम जारी है। प्रोजेक्ट के 2 कॉरिडोर 2024 में पूरा करने का लक्ष्य रख दिया गया है। तो 1 अप्रैल को मेट्रो प्रोजेक्ट की सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा भी की थी बीते दिन, और अब मुख्यमंत्री खुद साइट पर जाकर देखेंगे कि काम कितने प्रोसेस तक आगे बढ़ा है, कितना प्रोग्रेस काम में हुआ है। और इस खबर पर भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से सहयोगी उत्कर्ष फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, राजधानी पटना में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर एक समीक्षा बैठक की। उनके सामने जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण दिया गया। अब मुख्यमंत्री खुद साइट पर जा रहे हैं, एक्शन में हैं। बिल्कुल ऋतिक, देखिए पटना रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा कर रहे हैं। बीते दिन भी देखा गया था कि उन्होंने अपने सरकारी आवास पर समीक्षा की थी। हालांकि बताते चले कि आज वो खुद निरीक्षण पे भी जाएंगे। बताते चले कि बिहटा मनेर की तरफ से जहां से कॉरिडोर शुरू होने वाला है, जिसके जो पटना मेट्रो है जो डीएमआरसी की तरफ से बनाया जा रहा है, उसका निरीक्षण भी करेंगे और कई अलग अलग जगहों पर जाएंगे और निरीक्षण करेंगे कि जानना चाहेंगे आपसे, आपने अभी मनेर का जिक्र, आपने बिहटा मनेर का जिक्र किया, कितना किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनने वाला है? क्योंकि अगर आप देखें तो पटना को वो एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, अगर आप देखें दानापुर बेटा की साइड से, अगर मनेर की साइड से देखें तो दूसरी तरफ 0 माइल तक वो जोड़ने की कोशिश करने का काम चल रहा है। पहले फेज की काम जारी है, 2 प्रोजेक्ट पर भी काम अभी आगे प्रगति पर है, लेकिन 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। आखिर जो बाधाएं बीच में उत्पन्न हुई उसकी वजह क्या रही है, जानना चाहेंगे। बिल्कुल ऋतिक, देखिए 2 कॉरिडोर हैं जिसको 2024 तक बनाने की बात हो रही है। एक जो बिहटा से सीधे पटना जंक्शन आएगा, जो बिहटा से दानापुर होते हुए, सगुना मोड़ होते हुए, राजा बाजार होते हुए, हालांकि राजा बाजार के बाद वो अंडरग्राउंड मेट्रो हो जाएगा और जो पटना स्टेशन तक आएगा, पटना जंक्शन तक। और दूसरा जो कॉरिडोर है वो पटना जंक्शन से न्यू बाईपास यानी कि जो नया बस स्टैंड बना ISBT वहां तक जाएगा। इस दोनों कॉरिडोर को जल्द से जल्द बनाने की जो कवायदें हैं वो शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित भी हैं और उन्होंने पहले भी कह दिया है कि जो समय से 2024 तक इस कॉरिडोर को कंप्लीट करना है ताकि लोगों को आसानी सुविधा हो, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि जो बिहार जानकारी और आपसे लेंगे, एक जानकारी और लेंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन को ही ये काम सौंपा गया है। दिल्ली मेट्रो, सब जानते हैं देश में दिल्ली मेट्रो एकदम प्रगति से तेजी से बढ़ रहा है, उसको जिम्मेवारी सौंपी गई है पटना मेट्रो की। काम चल रहा है, हम सब देख रहे हैं। इस मेट्रो प्रोजेक्ट पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है? जी बिल्कुल ऋतिक, देखिए डीएमआरसी की तरफ से पहले ही प्रस्ताव आया था कि किस किस जगहों पर कहां पर जमीन अधिकृत करना, हालांकि तमाम चीजों को कर लिया गया है। जहां तक बात है ऋतिक प्रोग्रेस की, तो प्रोग्रेस की बता दें कि अभी जो बिहटा की तरफ से जो कॉरिडोर शुरू हो रहा है वो लगभग शुरुआती फेज में आ चुका है और जो पटना जंक्शन से बस स्टैंड जाना, लेकिन जो राशि है उत्कर्ष जो राशि है, जो क्योंकि अगर आप देखें तो बिहार सरकार 20% सामने रख रहा है, राज्य सरकार इस राशि में, केंद्र सरकार ने 2019 में मंजूरी दी, उसके बाद केंद्र सरकार भी 20% रखेगा, अन्य जो 60% है वो अन्य वित्त कंपनियों से ली जाएंगी। लेकिन जो मेट्रो प्रोजेक्ट में जो राशि खर्च होने की संभावना है उस पर उसकी जानकारी आपसे चाहेंगे, दर्शकों को आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि आज जब नीतीश कुमार खुद से समीक्षा करेंगे उसके बाद वो संभवतः है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम चीजों की जानकारी देंगे, और नहीं तो फिर IPRD जो मुख्यमंत्री का विभाग होता है, जो मुख्यमंत्री के अधीन आता है, उसको लेकर भी बातें होंगी। जो जानकारी उत्कर्ष में मिल रही है उसमें करीबन 13,000 से ऊपर यानी 13,590 करोड़ की लागत लगने वाली है। जी बिल्कुल ऋतिक, देखिए ये शुरुआती फेज के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं कि 2 कॉरिडोर को बनाने में 13,000, हालांकि जो संभवतः आंकड़ा वो समय के हिसाब से जरूर बढ़ सकता है। हालांकि जो फिलहाल आंकड़े आ रहे हैं वो 13,000 करोड़ से ज्यादा जो निवेश है वो बिहार सरकार के द्वारा डीएमआरसी में किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार भी सम्मिलित है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष, इस खबर पर भी अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं, कार्य का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री ने बीते दिन एक बैठक भी बुलाई, प्रेजेंटेशन सीएम के सामने रखा गया और अब जमीनी हकीकत क्या है, कितना काम चल रहा है मेट्रो को लेकर पटना में, उसकी हकीकत को जानने के लिए, उसको धरातल पर देखने के लिए मुख्यमंत्री अब सीधे साइट पर पहुंचेंगे। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ वहां पर समीक्षा करेंगे। आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी की स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन सरकार इसे प्रभावित करना चाहती है, बावजूद इसके सत्ता पक्ष में नगण्य सीट होगा। इन्होंने आगे कहा कि बिहार में थाने की स्थिति खराब है। कांग्रेस प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि गृह मंत्रालय किसी नौजवान को सौंप दे। आज से स्थानीय प्राधिकार चुनाव का प्रचार थम जाएगा और 4 तारीख को चुनाव होगा। आज से प्रचार
थम जाएगा स्थानीय प्राधिकार का और 4 तारीख को चुनाव है, कितना आश्वस्त है कांग्रेस जीत के लिए? सरकार उसको प्रभावित करना चाहती है। भाजपा के मंत्री हैं पंचायती राज के सम्राट चौधरी जी, वो पंचायत प्रतिनिधियों को अतिरिक्त लाभ की बात इस आचार संहिता के बीच में करते हैं। इसका मतलब आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया, वोटरों को प्रभावित करने या प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं तो मुख्यमंत्री को दिक्कत है तो किसी नौजवान साथी को वो गृह मंत्रालय दे दें। उनके पास कई अच्छे चेहरे हैं, नौजवान चेहरे हैं। अशोक चौधरी हैं, नितिन नवीन है, सम्राट चौधरी हैं, सुमित सिंह जैसे सरीखे यंग नौजवान उनके पास है। नहीं कुछ तो संजय झा को दे दें। विजय चौधरी तो किसी काम के नहीं है, शिक्षा व्यवस्था भी बुरा दी है, लेकिन कुछ नौजवान हैं जो गृह मंत्रालय चला सकते हैं, बार बार समीक्षा करके विधि व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को जनता के बात को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय का प्रभार किसी साथी को दे दें और खुद मुख्यमंत्री रहें, क्या दिक्कत है? तो आपने साफ तौर पे सुना, ये कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर थे। इन्होंने साफ तौर पे मांग किया है कि गृह मंत्रालय का जो पद है किसी नौजवान मंत्री या विधायक को दे दे। मुख्यमंत्री से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है। धीरेन्द्र कुमार, DTV भारत, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा में जाने की अटकलों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने विराम लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 2025 तक मुख्यमंत्री ही रहेंगे। एनडीए की सरकार बिहार में उनके नेतृत्व में चलेगी। बिहार में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी 2025 तक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे और एनडीए की सरकार उनके नेतृत्व में चलेगी। कई बार लोग गलतफहमी पैदा कर देते हैं, जैसे मुझसे कोई पूछे आप किस किस हाउस के मेंबर रहें, तो हम लोकसभा के रहें, विधान परिषद के हैं। विधानसभा के लिए हम नहीं लड़ सके, ऐसे पार्टी ने तो कहा था हमको लड़ने को। बिहार को शौर्य सम्राट अशोक जयंती 8 अप्रैल को मनाई जाएगी और इसके लेकर बीजेपी की तैयारी तेज है। ऐसे में बीजेपी के द्वारा सम्राट अशोक जयंती को लेकर राजधानी पटना के बापू सभागार में जयंती का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई नेता सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने रथ रवाना किया और इस दौरान कई जानकारी भी दी। देखिए, 8 तारीख को 8 अप्रैल को महान सम्राट अशोक जयंती का आयोजन हम भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में किया गया है और इसका आयोजन सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बापू सभागार के अंदर इसका पूरा आयोजन किया गया है। बिहार में बढ़ते अपराध के साथ ही बढ़ती महंगाई और सरकार के द्वारा किए गए दावों को पूरा नहीं होने के साथ टोल टैक्स कम करने को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही मांग नहीं माने जाने के बाद आंदोलन की चेतावनी दी। प्रेस वार्ता के दौरान पप्पू यादव ने व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए व्यवसायी एक्ट भी लगाने की मांग की है। साथ ही व्यवसायियों को हथियार का लाइसेंस भी जारी करने की मांग की। व्यवसायी सुरक्षा एक्ट कानून को आप सबसे पहले बनाइए, विधानसभा बुलाइए। व्यवसायी जिस जात का हो, जायसवाल हो, चौधरी हो, शाह हो, कलवार हो, भूमिहार हो, जादव हो, ब्राह्मण हो, जिस कास्ट का व्यवसायी हो, व्यवसायी सुरक्षा एक्ट कानून तुरंत लाया जाए और हर व्यवसायियों को लाइसेंस का राइफल दिया जाए। दूसरी चीज, हमें टोल टैक्स को बंद करना होगा। 2 रुपया 1 किलोमीटर पर 2 रुपया, 60 किलोमीटर पर 120, जितना भाड़ा नहीं उससे ज्यादा टैक्स। जब वन टैक्स वन नेशन आपने किया है तो फिर ये रोड टैक्स क्यों, डेली टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो? यदि आपने 1 सप्ताह के अंदर इस टैक्स को नहीं घटाया तो हम बिहार के लगभग टैक्सों पर धरना देंगे। लगातार पुलिस का शराब के नाम पर गांव में हमला, बाबू वीर कुंवर सिंह के परिपोत्र को मार दिया, पहले पहुंचे। वहीं पर एक लड़के को गोली मार दिया, पुलिस पारस में है। वहीं पर इस पुल के बगल में एक लड़की को घसीट के आरा में पुलिस मार देती है।
कोइलवर में। पुलिस का जुल्म, मुझे आश्चर्य होता है जनाब, सिटी में जब कोई गरीब मरता है तो नेताओं की नींद नहीं खुलती। और इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं राजधानी पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में भी चलने लगा यूपी के तर्ज पर बुलडोजर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में चलने लगा यूपी के तर्ज पर बुलडोजर। हज भवन स्थित मलिन बस्ती को तोड़ने पहुंचा बुलडोजर। सीएम आवास से महज 50 मीटर की दूरी पर चला है बुलडोजर। घर टूटने से परेशान गरीबों ने सरकार पर लगाया आरोप। बड़ी खबर राजधानी पटना से, बिहार में चलने लगा उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बुलडोजर। हज भवन स्थित मलिन बस्ती को तोड़ने पहुंचा बुलडोजर। सीएम आवास से महज 50 मीटर की दूरी पर चला है बुलडोजर। तो घर टूटने से परेशान गरीबों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में चलने लगा है बुलडोजर। पटना के हज भवन स्थित मलिन बस्ती को तोड़ने पहुंचा बुलडोजर। और यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है। एक अणे मार्ग है और उससे 50 मीटर की दूरी पर बुलडोजर चला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी पटना की। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर है और यहीं पर मलिन बस्ती को तोड़ने पहुंच गया बुलडोजर। ये तस्वीर देख सकते हैं, बुलडोजर ने अपना काम भी किया है। बिहार में अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, क्योंकि यूपी में लगातार अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहा है और उसकी एक तस्वीर आप बिहार में देख सकते हैं। बिहार में भी अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर चल रहा है। बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि बिहार में अब योगी मॉडल लाया जाए, यानी कि जो बुलडोजर है, बुलडोजर सिस्टम को बिहार में भी लागू कर दिया जाए। डीटीवी भारतीय एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है राजधानी पटना की। आप देख सकते हैं मलिन बस्ती, कई सालों से लोग वहां पर रह रहे हैं और अब उनकी बस्ती को उजाड़ दिया गया, वहां से उसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया। और इस दौरान गरीबों ने परेशान होकर, वहां के लोगों ने परेशान होकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तो तस्वीरें पटना के हज भवन के पास मलिन बस्ती की। मलिन बस्ती को बुलडोजर ने अपना काम किया, अतिक्रमण मुक्त कराया है। सरकार जमीन अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुलडोजर चलेगा, अखबार में भी छपा था। आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक बुजुर्ग हैं वो दिखा भी रही हैं। लेकिन यहाँ से बस मुख्यमंत्री का जो आवास है महज 50 मीटर की दूरी पर है और इससे 50 मीटर पहले मलिन बस्ती पर बुलडोजर चला। तो बिहार में अब चलने लगा है यूपी की तर्ज पर बुलडोजर। हज भवन स्थित मलिन बस्ती को तोड़ने पहुंचा बुलडोजर। तो क्या बिहार में अब बुलडोजर सिस्टम भी लागू होने वाला है? बीजेपी के जो नेता हैं बिहार में, उनकी ये मांग है कि बिहार में अब बुलडोजर चलाया जाए, अतिक्रमण मुक्त कई अवैध जगह हैं जहां पर करवाया जाए। और ये जो बस्ती है मलिन बस्ती, कई सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर रह रहे हैं। उनका सरकारी आवास यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है, कड़े मार्ग पे, और अब उस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। तो इस दौरान सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है वहां के लोगों में जिनकी बस्ती तोड़ दी गई। हज भवन स्थित मलिन बस्ती को तोड़ने पहुंचा है बुलडोजर। तो बिहार में अब यूपी के तर्ज पर चलने लगा है बुलडोजर। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बुलडोजर लेकर यहां पर लोग पहुंचे और यहां पर बुलडोजर ने अपना काम किया, मलिन बस्ती को उजाड़ दिया गया है। और यहां पर अब लोगों में आक्रोश है सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ। और यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर नीतीश कुमार का आवास है, बिहार के मुख्यमंत्री। आपको बता दें, बुलडोजर चलने से कई लोगों के सर से आशियाना हट गया, कई लोग बेघर हो गए हैं और अब वो सरकार के प्रति उनका आक्रोश साफ दिख रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी उन्होंने की है। समस्या यही आ रहा है, सारे अधिकार मिला हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आए हुए हैं, उसको लोग सरकार व्यवस्था नहीं करते हैं। हम तो सरकारे के दोष देंगे, सरकार व्यवस्था नहीं करते हैं, बलपूर्वक हम लोग के शिक्षा के और रोजगार के सारे चीज छीन रहे हैं बर्बरता पूर्वक।
बताइए हमारा बच्चा लोग को भविष्य का क्या खिलवाड़। मेन बात है कि सरकार जो है हमेशा गरीबों पर बर्बरता पूर्वक हटाने की कार्रवाई करती है। एक तरफ सरकार ने मनी बस्ती कानून बना दिया, उनका अधिकार दे दिया है, सलम सूची बना दिया है और सलम कोड भी दे दिए हैं। और ये जो नाला के बहाना किया जा रहा है कि नाला के किनारे है, तो नाला उड़ाही में यहाँ के सारे लोग सहयोग करते हैं, नौजवान सहयोग करते हैं। इन नाला को वन विभाग जो इको पार्क है नाली में तब्दील कर दिया, अब मोटर दे दिया, यहाँ से वहाँ से बहाव। भ्रष्टाचार पर वार। इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं मुजफ्फरपुर से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, निगरानी विभाग ने छापेमारी की है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, निगरानी विभाग की छापेमारी। मुसहरी ब्लॉक के आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार पर गाज गिरी है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, भ्रष्ट आपूर्ति पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की गई। तो निगरानी विभाग की टीम लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने में लगी है और यही वजह है कि आए दिन भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। निगरानी विभाग ने मुजफ्फरपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुसहरी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। विजिलेंस की डीएसपी कन्हैया लाल ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई हुई है और उन्होंने बताया कि सूचना मिल रही है कि हाजीपुर में कुछ संपत्ति जब्त भी की गई है। यानी कि सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं, इसके साथ ही उनके कई अवैध जो ठिकाने हैं जो कि हाजीपुर में भी है, वहां पर से कुछ संपत्ति जब्त की गई। रानी थाना कांड संख्या 1622 संतोष कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो है इनके विरुद्ध दर्ज है। इसी क्रम में माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त करके गृह तलाशी की जा रही है। छपरा करें यहाँ हाजीपुर स्थित उनके पैतृक आवास में चल रही है। ब्रह्मपुरा में स्थित जो उनका आवास है जिसमें भाई के साथ रहते हैं, वहाँ तलाशी हो गई है, अब उनके कार्यालय में चल रही है। तो अब तक कुछ मिला है कि नहीं मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं मिला है, लेकिन वहाँ पर सूचना मिल रही है कि हाजीपुर में बहुत अच्छी क्या कुछ आरोप है आय से अधिक संपत्ति का। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमसे बातचीत के लिए मुजफ्फरपुर से सहयोगी रुपेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार बिहार में कार्रवाई चल रही है। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर सामने आई, वहां पर अभी क्योंकि छापेमारी चली रही है, फिलहाल खबर लिखते तक तो सामने आपने ही बताया है कि कुछ हाथ नहीं लगा जब तक खबर लगी। अब मौका पर क्या कुछ बरामद हुआ है, क्योंकि हाजीपुर में कुछ सामान बरामद होने की खबर है? बिल्कुल ऋतिक, दरअसल मामला मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के जो एमओ है संतोष कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद विजिलेंस टीम मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में छापेमारी की। वही मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो विजिलेंस के डीएसपी कन्हैया लाल ने जानकारी दी कि यहाँ ब्रह्मपुरा स्थित उनके आवास से, जहाँ पे वो अपने भाई के डेरा से जहाँ रहते थे, उनके आवास से छापेमारी की गई। हालांकि वहाँ कुछ बरामद नहीं हुई, लेकिन उनके कार्यालय में अभी भी छापेमारी जारी है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हाजीपुर में कुछ बरामद होने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक की आत्महत्या के मामले को लेकर डॉक्टरों में पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। डॉक्टरों के सभी संगठनों ने देश भर में प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया और इस मामले को लेकर मुंगेर के डॉक्टरों ने आईएमए हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से 5 सूत्री मांग की है। आईएमए के सचिव ने बताया कि राजस्थान में जिस ढंग की घटना घटी वो बेहद दुख पहुंचाने वाली घटना है। वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, एक धारा की वजह से किसी इतनी बड़ी चिकित्सक की खुदकुशी कर लेना बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर सारे लोगों को सोचना चाहिए। बहुत ही जिम्मेदार पुलिस अधिकारी, उनको धारा का सारे ज्ञान होते हैं, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी वजह से चिकित्सक खुदकुशी। पटना में पुलिस विभाग के द्वारा शराब तस्कर और शराब कारोबारियों के साथ डिलीवरी करने वाले पर कार्रवाई करने के लिए एएलटीएफ की टीम को मोटरसाइकिल दिया गया है। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा 28 मोटरसाइकिल को रवाना किया गया। पुलिस विभाग एएलटीएफ की टीम मोटरसाइकिल के माध्यम से गलियों के संकीर्ण रास्तों पर शराब कारोबारियों और शराबियों पर कार्रवाई करेगी। तो वहीं पटना उत्पाद विभाग सहायक आयुक्त किशोर कुमार शाह ने बताया कि मद्य निषेध विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुल 48 बाइक हम लोगों ने दिया है, जिस पर कि मोटरसाइकिल दस्ता बनाया गया है और ये एक तरह से हमारा जो एंटी लिकर टास्क फोर्स
ALTS था उसी का पार्ट है और ये मोटरसाइकिल से गली में या होम डिलीवरी करने वाले जो लोग हैं उनको पकड़ने के लिए, इवन दियारा क्षेत्र में भी जाकर के अभियान चलाने के लिए काम करेंगे। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के भवीसा चौक के पास ट्रक और बुलेट के बीच भीषण टक्कर हुई और इसमें 30 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई तो दूसरा युवक आंशिक रूप से घायल है। इसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए ट्रक चालक को हिरासत में लिया। वहीं ट्रक का खलासी मौके से फरार है। घटना से गुस्साए लोगों ने भवीसा चौक के पास सड़क जाम कर यातायात बाधित किया और विरोध प्रदर्शन करने लगे और इसकी सूचना मिलते ही सदर SDPO संतोष कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। यही कहीं आसपास का है, तो लोग बता रहे हैं। वैसे 30 या 35 स्पीड बुलेट के उसके बाद होने से फुल स्पीड से ट्रक साइड में स्थिर से लगावे के बावजूद मार दिलके ट्रक वाला। राजधानी पटना में साइंस संग्रह विद्याकुल के द्वारा विद्यापति भवन में छात्र संगम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें संस्थान से पढ़कर बेहतर परिणाम आने पर सम्मानित किया गया छात्रों को। बिहार बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण सफल छात्रों को विद्याकुल के द्वारा सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। विद्याकुल के द्वारा वैसे छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है जो गांव के सुदूर इलाकों में गांव में रहकर पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके पास गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं मिल पाती। वैसे छात्रों को विद्याकुल पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही जो छात्र पढ़ाई करने के लिए जागरूक हैं लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उस कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते, वैसे छात्रों के लिए मुफ्त में भी शिक्षा प्रदान करवाने की विद्याकुल कोशिश करती है और आगे भी करेगी। जो हमारा समारोह है वो सभी बिहार के बच्चों के लिए है क्योंकि विद्याकुल जो आज के समय में काम जो हमारा हो रहा है वो बिहार के बच्चों के लिए है। सर सम्मान समारोह छात्र संगम भी रहा और सम्मान का समारोह भी रहा जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर और अव्वल दर्जे जो अंक प्राप्त किए हैं उन सब। पटन देवी मंदिर में चैती नवरात्र के पहले दिन वैदिक मंत्रों के साथ कलश स्थापना की गई। इस दौरान मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मौके पर महंत विजय शंकर गिरी ने कहा कि मां दुर्गा का आगमन घोड़े पर हुआ है और प्रस्थान भैंस पर होगा जो कि अशुभ है। ऐसा तो अनुमान है कि हर एक साल की अपेक्षा भीड़ होगी और खास करके इस नवरात्र में वो छठ पूजा जो हो जाता है ना और नवमी का जो है ध्वजा वाला जो कार्यक्रम होता है उससे भीड़ कम हो जाती है। ऐसे अनुसार और साल की अपेक्षा भीड़ है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पटना में सीएम आवास के बाहर हुआ जमकर हंगामा। बड़ी खबर आपको बता रहे, राजधानी पटना से सीएम हाउस के बाहर जमकर हंगामा। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले को लेकर हंगामा। पीड़िता के पिता सीएम से मिलने पहुंचे सीएम आवास। पुलिस के रोकने के बाद धरने पर बैठा पीड़ित का पिता। दिल्ली से आई एक्टिविस्ट भी पीड़िता के पिता के साथ मौजूद। पुलिसकर्मियों ने महिला एक्टिविस्ट को से की जबरदस्ती। बांका में 8 साल की मासूम से बलात्कार के बाद हुई थी हत्या। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास के बाहर हुआ जमकर हंगामा। 8 साल की बच्ची से रेप मामले को लेकर हंगामा। पीड़िता के पिता सीएम से मिलने पहुंचे थे सीएम आवास। पुलिस के रोकने के बाद धरने पर बैठा पीड़ित पिता। दिल्ली से आई एक्टिविस्ट भी पीड़िता के पिता के साथ मौजूद। पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला एक्टिविस्ट से भी की है जबरदस्ती। बांका में 8 साल की मासूम से बलात्कार के बाद हत्या का मामला। तो बड़ी खबर, राजधानी पटना से सीएम आवास के सामने जमकर हंगामा हुआ है। 8 साल की बच्ची से बलात्कार मामले को लेकर हंगामा। पीड़िता के पिता मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे सीएम आवास। पुलिस के रोकने के बाद धरने पर बैठा पीड़ित पिता।
दिल्ली से आई एक्टिविस्ट भी पीड़िता के पिता के साथ मौजूद। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से सहयोगी निषेध ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए। निषेध, पटना में सीएम आवास के बाहर हंगामा हुआ है, बलात्कार का यह मामला, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। निषेध सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री आवास के बाहर हंगामा हुआ है। निषेध, 8 साल की बच्ची से रेप का यह मामला। बिल्कुल देखिए, ये बांका से जुड़ा मामला है। 19 मार्च 2022 की माफी जगह घटना है और 8 साल की एक बच्ची थी नाबालिग, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद अब तक उन्हें उसके परिजन को न्याय नहीं मिला और परिजन दर बदर भटक रहे हैं लगातार। और आज वही फरियाद लेकर सीएम हाउस पहुंचे थे ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो सके, लेकिन मुख्यमंत्री से तो मुलाकात नहीं हो पाई। और अब जो वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने जो पीड़िता थी उनके पिता को हिरासत में ले लिया और सीधे निषेध, जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, जो दिल्ली से एक्टिविस्ट की टीम पटना पहुंची, उसके साथ भी जो महिला एक्टिविस्ट जो हैं, उनके साथ यहाँ पर पुरुष पुलिसकर्मियों ने कुछ जबरदस्ती की है, इसकी सूचना कहां तक सही? बिल्कुल देखिए, दिल्ली से पहुंची थी योगिता बयाना जी और सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव भी रहती है और साथ ही साथ जो सोशल काम है उसमें भी लगातार रहती है और उनको न्याय दिलाने के लिए पहुंची थी सीएम हाउस से मुलाकात करने के लिए। लेकिन वहां पे महिला जो सिपाही थी, महिला पुलिसकर्मी थी, उन्होंने उस लेडीज को नहीं हटाया और जो वहाँ पे पुरुष पुलिसकर्मी थे उन्होंने काफी बदतमीजी भी की उस महिला से। साथ ही साथ जोर जबरदस्ती से महिला को मौके से हटाया गया और उनको भी हिरासत में लेकर फिलहाल सचिवालय थाना ले जाया गया है। फिलहाल वहाँ पे स्थिति सामान्य है, लेकिन महिला और पीड़िता के जो पिता हैं वो दोनों ही। चलिए बिल्कुल, निषेध रोकना चाहेंगे, वक्त का अभाव है, रोकना चाहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बयान सुनाते हैं। सुरक्षित रहे, ये आप पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवार के चाचा को ही पकड़ लिया गया है, हमें लेके पुलिस जा रही है, इतना जरा पता कराइए वो सही है कि नहीं। द्वारा समय नहीं दिया गया, ये जबरदस्ती सीएम आवास में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। इनके साथ घटना हुई है, उससे हम लोगों को हमदर्दी है, सारे लोगों को हमदर्दी है। पुलिस के द्वारा 4 अपराधी को पकड़ा गया है, जेल भी भेजा गया है और उन पर न्यायालय अपना काम कर रही है। अब पुलिस के पास की तो नहीं है कि उसको सजा तुरंत दे दे। और यही बात को बतंगड़ बना रहे हैं। और फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।